इस वीडियो में हम आर्टिकुलेटेड रॉड अपर की 3D मॉडल क्रूव सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे, जो कि V6 टर्बो इंजन का चौथा पार्ट है। सबसे पहले आप न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पर फाइल नेम आर्टिकुलेटेड रॉड अपर टाइप कर ले। इसके बाद मॉडल ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर लें। स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर लें और सेंटर लाइन सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट पर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। जो आउटर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू 76.2 एंड देन प्रेस एंटर। और जो इनर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू 0.8 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। जो आउटर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू 101.6 एंड देन प्रेस एंटर। और जो इनर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू 76.2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 76.2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 152.4 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 38.08 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट लाइन टूल और सर्कल की क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट ट्रिम टूल और जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम कर ले। एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और इस लेस को एक्सपेंड करके जो सिमेट्रिक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 24.13 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। सेलेक्ट रेफरेंस टूल और जो नेसेसरी रेफरेंस है वो सेलेक्ट कर ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और इस लिस्ट को एक्सपेंड करके जो सिमेट्रिक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 31.75 एंड देन प्रेस एंटर। और जो रिमूव मटेरियल ऑप्शन है इसको आप अनसेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। सेलेक्ट रेफरेंस टूल और जो नेसेसरी रेफरेंसेस है वो आप सेलेक्ट कर ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 19.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 24.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। सेलेक्ट रेफरेंस टूल और इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले एज अ रेफरेंस। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ड्रा अ सर्कल। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल
इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 9.52, प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और जो रिमूव मटेरियल ऑप्शन है इसको भी आप सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले, सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल और यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 22.84 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस रेक्टेंगल की इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 30 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। सेलेक्ट ट्रिम टूल और जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले। यहां पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 5 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और मिरर रेफरेंस के लिए आप इस राइट प्लेन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद राउंड टूल सेलेक्ट कर ले और यहां पर रेडियस की वैल्यू 2.5 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और राउंड यानी रेडियस की वैल्यू 1 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। एंड से ओके।